हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। तो आज से हम एक नए फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज की इस वीडियो में जिसके पार्ट वन में आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम जानेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसके डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूले जो कि हमें डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी मदद करते हैं, उससे हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल के बीच में बनने वाले जो डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी कितनी होती हैं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्वाड्रेंट क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा इस वीडियो को और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग और काफी नया चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, इसको हमने एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या फिर रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के जो फंडामेंटल रेशियो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे साइन थीटा में, हम बात करेंगे कॉस थीटा की, और हम बात करेंगे टेन थीटा की। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा जो होते हैं, ये किन किन रेशियो से मिलकर बने होते हैं उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस फिगर की बात करते हैं। तो इस फिगर में क्या दिख रहा है, हमें ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये हमें एक एंगल 90 डिग्री का देखने को मिल रहा है। इस वजह से हमने बोला कि ये हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ये हम जब एसी की बात करते हैं, ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस लाइन को हाइपोटेनियस कहा जाता है। कौन सी लाइन? सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है जो राइट एंगल ट्रायंगल की, जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है, इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसे हमने नाम दिया है परपेंडिकुलर। स्मॉल एल से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। जैसे ही हमने हाइपोटेनियस को स्मॉल वाई से डिनोट किया, वैसे ही इस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो ए बी है, ये ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस की। कौन सा? ये जो सीबी हमें दिख रहा है, सीबी वाली लाइन दिख रही है, ये लाइन हम कहलाती है बेस। ठीक है, इसको हमने स्मॉल बी से समझा। तो हमने यहाँ पर तीन चीजें देखी। सबसे जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है, इस लाइन को राइट एंगल ट्रायंगल में इस लाइन को हाइपोटेनियस बोलते हैं। परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारे पास क्या बन गया? बेस बन गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होने वाला है। तो हमेशा याद रखेंगे, ये जो साइन थीटा है वो हमेशा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय रेशियो, या फिर डिवाइड बाय बोलो या फिर रेशियो बोलो, परपेंडिकुलर रेशियो किसका? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है ये? अगर मैं परपेंडिकुलर को P से और हाइपोटेनियस को Y से डिनोट करूं तो P बाई वाई क्या हो जाता है? हमेशा साइन थीटा रहने वाला है। ये हर कंडीशन के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, जहां पर भी, अब इसके बाद हम जहां कहीं भी हम साइन थीटा के रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो हमेशा क्या रहेगा? उसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस रहने वाला है। इस बात को आप लोग गार्ड बांधकर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा हमेशा जो है वो आपका क्या? बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस रहने वाला है। ठीक है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस है। डिवाइड बाई हाइपोटेनियस क्या रहने वाला है? कॉस थीटा रहने वाला है। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस हमें रहने वाला है कॉस थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा जो है, टेन थीटा की वैल्यू हमेशा याद रखेंगे, ये जो परपेंडिकुलर है डिवाइड बाई बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हमारा क्या होगा?
tan थीटा रहने वाला है। ठीक है, तो ये तीन जो फंडामेंटल हमारे पास रेशियोज हैं, इनको हमेशा आपको याद रखना है। क्या रखना है? sin थीटा हमेशा क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस रहने वाला है। cos थीटा हमेशा क्या रहने वाला है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस रहने वाला है। और tan थीटा की अगर हम बात करें तो वो क्या रहने वाला है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे तीन फंडामेंटल रेशियोज हैं। इन्हीं तीन फंडामेंटल रेशियो से हमें तीन और हमें रेशियो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीन और रेशियो देखने को मिलते हैं। इस साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, आगे आगे हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। अभी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम चलिए बढ़ते हैं फंडामेंटल रेशियोज बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में। तो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होते हैं कि हमेशा याद रखेंगे, हमेशा ये चीज देखेंगे कि जो साइन थीटा है, ये हमारे पास जो साइन थीटा है, ये फंडामेंटल रेशियो है। इस साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? 1 बाई कॉसेक थीटा बनता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या बनता है? 1 बाई कॉसेक थीटा बनता है। ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉस थीटा की। ये जो कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन हमें देखने को मिलेगा 1 बाई सेक थीटा। क्या मिलेगा? 1 बाई सेक थीटा हमें देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल फंक्शन देखने को मिलेगा वो 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल फंक्शन हमें देखने को मिल रहा है वो 1 बाई सेक थीटा देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही हम बात करेंगे टैन थीटा की, और टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल हमें देखने को मिलेगा वो 1 बाई कॉट थीटा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसी वजह से हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमेशा क्या होगा? ऑलवेज इक्वल टू 1 रहने वाला है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल, इसका जो प्रोडक्ट रहने वाला है वो हमेशा 1 के इक्वल रहने वाला है। ठीक वैसे ही हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल है सेक थीटा, इसका जो प्रोडक्ट रहने वाला है वो हमेशा 1 के इक्वल रहने वाला है। ठीक है, लास्ट हम लोग और बात कर लेते हैं टैन थीटा, और इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे कॉट थीटा के साथ में, तो ये भी हमेशा वैल्यू 1 के इक्वल रहने वाली है। तो ये हमारे पास क्या है? एक रेसिप्रोकल रिलेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा के इक्वल होगा, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा के इक्वल होगा, और टैन थीटा जो होगा वो 1 बाई कॉट थीटा के इक्वल रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूसेंट रिलेशन के बारे में। किसके बारे में? क्यूसेंट रिलेशन के बारे में। तो जब हम क्यूसेंट रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। दो चीजें कौन सी? एक है टैन थीटा। ये जो हमारा टैन थीटा रहने वाला है वो हमेशा साइन डिवाइड बाई कॉस के इक्वल रहने वाला है। ठीक है, टैन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल को शो कर रहा है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो एंगल हमारे पास दिया रहेगा वही एंगल क्या रहेगा? थीटा रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई? यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायंगल में हम बात करेंगे, किसी भी ट्रायंगल में जब हम बात करेंगे तो वहां पर ये जो एंगल रहने वाले हैं, वहां पर ये जो एंगल रहने वाले हैं, एक एंगल तो 90 डिग्री रहेगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? तो ये वाला एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों एंगल, ये जो दो एंगल रहने वाले हैं, इन दोनों एंगल में जो भी वैल्यू होगी, हमें जो भी वैल्यू दी होगी, वही हमारा क्या रहने वाला है? थीटा रहने वाला है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करने वाले थे किसका? क्यूसेंट रिलेशन के बारे में। तो क्यूसेंट रिलेशन में हमें यहाँ पर दो चीजें देखनी है। एक है टैन थीटा, और ये जो टैन थीटा होगा विच इज ऑलवेज इक्वल द रेशियो ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, द रेशियो ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। तो tan थीटा हमेशा इक्वल रहने वाला है किसके? साइन बाई cos के इक्वल रहने वाला है। तो कहीं पर भी आपको साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा दिखेगा तो आप बिल्कुल उसको tan थीटा ले सकते हैं, या फिर जब कभी भी आपको tan थीटा को रिजोल्व करना होगा साइन बाई cos में, तो tan थीटा को हम साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम cot थीटा की बात करें, तो ये जो cot थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
साइन थीटा होने वाला है। कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा हमें यहाँ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हमारा हो गया किसका, क्यूसेंट रिलेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा स्क्वायर रिलेशन के बारे में। तो स्क्वायर रिलेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं। स्क्वायर रिलेशन में हमें तीन चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्क्वायर रिलेशन होता है इसमें सबसे पहला रिलेशन हमें देखने को मिलता है विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसमें मैं देखो मैंने एक शायरी बनाया था कि काश अगर तुम साइन थीटा होता, काश अगर तुम साइन थीटा होती और मैं कॉस थीटा होते, हम दोनों स्क्वायर होके एक बन जाते, हम दोनों स्क्वायर होके क्या हो जाते, एक हो जाते। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, 1 एक रहने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला रिलेशन था। सेकंड जब हम स्क्वायर रिलेशन की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा, इसमें जब मैं tan स्क्वायर थीटा को माइनस कर दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल रहने वाली है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या रहने वाला है हमेशा, विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, लास्ट हम बात करेंगे, लास्ट हम स्क्वायर रिलेशन की बात करेंगे तो विच इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 रहने वाला है। तो ये तीन हमारे पास क्या थे, स्क्वायर रिलेशन फंक्शन के फॉर्मूले थे। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम लोग ने बड़े अच्छे समझा। क्या क्या तीन थे, एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड हमारे पास था cos sec square theta minus tan square theta equals to 1 and cosec square theta minus cot square theta equals to 1 रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं, यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा कि नहीं। और अगर हमें यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, हमें यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास फंडामेंटल तीन रिलेशन है, इन तीनों रिलेशन को याद रखेंगे, यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम वो भी बोल सकते हैं क्या कि ये जो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा है, इस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होने वाली है। बात समझ में आई। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1 होने वाला है वो किसके इक्वल होने वाला है, वो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होने वाला है। बात समझ में आई। ऐसे ही हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को भी हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल रहेगी। और अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये क्या रहने वाला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल रहने वाला है। क्या यहाँ तक तीन बातें समझ में आई? तो यहाँ पर हमने तीन रिलेशन को बात किया, रेसिप्रोकल हमने देखा, साइन का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल 1 बाई सेक और टैन का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉट देखने को मिला। क्यूसेंट रिलेशन में हमने दो रिलेशन की बात की, एक है टैन थीटा विच इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ साइन डिवाइड बाई कॉस and cosec theta which is equals to the ratio cosec divided by sin theta। लास्ट हमने बात किया स्क्वायर रिलेशन में और उसमें हमने तीन रिलेशन के बारे में बात की। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकंड इज sec square theta minus tan square theta equals to 1 and third is cosec square theta minus cot square theta equals to 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। ठीक है, तो साइन ऑफ क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इस साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें समझने के लिए हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे एक्स एक्सिस रहने वाली है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, इस एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये वाली एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस रहती है। ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये हमेशा क्या रहता है, निगेटिव। ठीक है,
ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये हमेशा क्या रहता है, निगेटिव रहता है। ये इतनी बातें आप लोग को समझ में आई। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस गई है, इस एक्सिस को हम लोग ने एक्स एक्सिस बोला, और ये जो वर्टिकल एक्सिस गई है इसको हमने वाई एक्सिस बोला। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहता है, ओरिजिन रहता है 0,0 रहता है। ठीक है, अब ओरिजिन से जब हम कहाँ पे जाएंगे, ओरिजिन से जब हम राइट साइड में जाएंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक, वैसे ही जब हम ओरिजिन से ऊपर में जाएंगे तो पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और नीचे में जाएंगे तो हमें नेगेटिव चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे पास ये वाला है, कौन सा, प्लस प्लस वाला, प्लस, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये हमारे पास बनता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये हमारा क्या रहता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें बोलते हैं। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये प्लस और ये भी प्लस, मतलब वाई एक्सिस भी प्लस होता है और एक्स एक्सिस भी प्लस रहता है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट को हम सेकेंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसमें जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव और एक्स एक्सिस निगेटिव रहता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट। लास्ट थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या रहने वाला है, थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक्स एक्सिस भी 0 रहने वाला है और वाई एक्सिस भी 0 रहता है, तो उसे हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। लास्ट हमारे पास आता है फोर्थ कोऑर्डिनेट, और इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या रहता है कि जो वाई एक्सिस है वो निगेटिव रहता है और एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो इस कोऑर्डिनेट में हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहने वाला है, अब यहाँ पे हम एंगल में बात कर लेते हैं। तो ये अगर हम यहाँ से, कहाँ से, ओरिजिन से स्टार्ट किए, यहाँ से शून्य से स्टार्ट किए, एक्स एक्सिस से स्टार्ट किए, तो यहाँ पर हमेशा क्या हमें देखने को मिलेगा, 0 डिग्री देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस एक्स एक्सिस से जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास 0 से बढ़ते 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 जब हम ये इस वाई एक्सिस में पहुंच गए, तो इस वाई एक्सिस में हमारे पास वैल्यू रहने वाली है 90 डिग्री। ठीक है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में हम पहुंचे, इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम, अगर हम इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल रहने वाला है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास 3 फंडामेंटल फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और उसके रेसिप्रोकल कौन से, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सारे, ये छयों के छयों जो फंक्शन रहने वाले हैं, ये हमारे पास ऑल पॉजिटिव रहने वाले हैं। ऑल पॉजिटिव हमें देखने को मिलेंगे। क्या बात समझ में आई। अगर हमारे पास जो एंगल आ रहा है, हमारा जो एंगल आएगा क्वेश्चन में, जो एंगल हमें देखने को मिलेगा, वो एंगल अगर 0 से 90 के बीच में आ रहा है, वो एंगल अगर हमारे पास 0 से 90 के बीच में आ रहा है, या फिर 0 आ रहा है या फिर 90 आ रहा है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में अगर आ रहा है तो वो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, और उस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर साइन होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, सभी के सभी क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। किसी भी तरह का उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं देखने को मिलेगा। बात समझ में आई। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट की। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में अब देखिए यहाँ पर हमने 90 डिग्री पहुंच गए। अब 90 से हम आगे बढ़ेंगे, 90 से आगे बढ़ेंगे, तो 90 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिखा हमें 180 डिग्री। ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 180। मतलब 90 से 180 के बीच का जो एंगल होगा वो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, वो सेकंड कोऑर्डिनेट में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर हम बात करेंगे तो इस कोऑर्डिनेट में साइन थीटा, साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल क्या, कॉसेक थीटा। सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करें, ध्यान से समझिएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो साइन थीटा है और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा है, ये बस पॉजिटिव रहने वाला है, बाकी सारे जो फंक्शन है वो हमारे निगेटिव रहने वाले हैं। हमारे पास 6 फंक्शन है। ठीक है, इन 6 फंक्शन में 2 फंक्शन कौन से, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव रहने वाले हैं, किसमें, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और उसके बाद जो भी बचेगा वो हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। बात समझ में आई। ठीक है, इसमें जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब इसको रिलेट करके हम आपको बताएंगे, तो वो बहुत ही मजेदार और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। बात समझ में आई।
तो ये अभी बस ये चीज़ें ध्यान से समझिए कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, इस सेकंड कोऑर्डिनेट में हमें एंगल कौन सा देखने को मिलेगा, 90 से 180 के बीच का एंगल हमें देखने को मिल रहा है, और इसमें साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहने वाला है, और बाकी सारी जो वैल्यू है, बाकी जो बचे हुए जो फंक्शन है वो हमारे नेगेटिव रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हम बात करने वाले हैं 180 से आगे बढ़े और यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये एंगल होगा हमारा 270 का। 180 से आगे बढ़ेंगे और एंगल 270 तक पहुंचेंगे। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हम लोग 180 से 270 के बीच का अगर हमें एंगल देखने को मिल रहा है तो वो एंगल हमारा कौन सा होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट का होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से समझिएगा, इसमें जो टैन थीटा है और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये दोनों क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या होने वाले हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट की स्पेसिफिक विशेषता क्या है कि इसमें हमारे पास एंगल जो होने वाला है वो 180 से 270 के बीच में आने वाला है, और इसमें टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा वो पॉजिटिव होने वाले हैं, बाकी सारे जो फंक्शन बचे हुए हैं वो नेगेटिव रहने वाले हैं। बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब लास्ट हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट की। अब इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होने वाला है, फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारे पास एंगल क्या बचेगा, अब देखिए 270 से जब हम आगे जाएंगे और यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर इस वाले एक्स एक्सिस में पहुंचेंगे तो ये वाला हमारे पास एंगल देखने को मिलेगा 360 का, क्योंकि एक राउंड जब हम घूमते हैं तो वो कितना होता है, 360 का होता है। ठीक है, तो 270 से जब हम 360 के बीच के एंगल की बात कर रहे होंगे तो वो एंगल हमें कौन से क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें देखने को मिलेगा। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे कॉस थीटा और सेक थीटा की। कॉस थीटा और ये जो सेक थीटा है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये पॉजिटिव रहने वाला है, और बाकी सारे जितने भी हमारे पास फंक्शन है, बाकी जो फंक्शन है वो नेगेटिव रहने वाले हैं। तो ये हमारे पास चार कोऑर्डिनेट थे। इन चारों कोऑर्डिनेट का जो साइन कंजर्वेशन है वो यहाँ पर चीजें हमें देखने को मिली। ठीक है, तो फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू रहने वाली है 0 से 90 के बीच में। तो इस 0 से 90 के बीच में जितने भी हमारे पास 6 के 6 फंक्शन है वो सारे पॉजिटिव रहने वाले हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं देखेगा। साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, कॉसेक थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा भी पॉजिटिव। सेकंड जब हम कोऑर्डिनेट में बात करेंगे और सेकंड कोऑर्डिनेट की जब हम बात कर रहे होंगे तो उसमें एंगल हमें देखने को मिल रहा होगा 90 से 180 के बीच में। इसमें हमें साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बाकी जो बचे हुए फंक्शन है वो नेगेटिव हमें देखने को मिलेंगे। लास्ट फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम पहुंचेंगे कब, जब हमारा एंगल 180 से 270 के बीच में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास फंक्शन है वो नेगेटिव देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट हम लोग बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पहुंचेंगे कब, जब 270 से 360 बीच के एंगल हमें देखने को मिलेगा, और इस एंगल के बीच में अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आता है तो उसके लिए जो cos थीटा है और उसका रेसिप्रोकल sec थीटा ये पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी हम लोग क्या कर देंगे, उसको नेगेटिव कर देंगे, बाकी फंक्शंस को हम लोग नेगेटिव मान लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल। कुछ हमारे पास एंगल दिए हुए हैं, इन एंगल्स का हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज रहने वाली हैं। इन वैल्यूज को हमें रिमाइंड करना है, हमें अपने दिमाग में रखना है, और कहीं पर भी पूछने पर डायरेक्ट हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ स्पेसिफिक एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स हैं ध्यान से समझिएगा। हमारे पास है 0 डिग्री, हमारे पास है 30 डिग्री, इसी को हम π/3 भी बोलते हैं। हमारे पास है 45 डिग्री, इसको हम π/4 बोलते हैं। हमारे पास है 60 डिग्री, इसको हम π/6 बोलते हैं। हमारे पास है 90 डिग्री, इसको हम π/2 बोलते हैं। और हमारे पास है 180 डिग्री, इसे हम पाई बोलते हैं। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक एंगल्स हैं। इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हमारे पास डायरेक्ट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यूज हमें गिवन होगी। इन वैल्यूज को हमें बस क्या रखना है, अपने दिमाग में रखना है। केवल और केवल आपको साइन थीटा है,
देखिए अब यहाँ पर केवल और केवल आपको साइन थीटा की वैल्यूज याद रखनी है, बाकी वैल्यूज मैं आपको याद करा दूंगा, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहेंगी। बात समझ में आई? केवल और केवल आपको साइन थीटा पर गौर करना है। तो जब हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो साइन थीटा में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? साइन थीटा में हम बात करेंगे सबसे पहले एंगल जीरो के बारे में। तो याद रखिएगा साइन जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो ही रहती है, ठीक है। तो साइन जीरो की वैल्यू हमेशा क्या देखने को मिलेगी? हमें जीरो ही देखने को मिलेगी। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं साइन 30 या फिर पाई बाई 3 की बात करने वाले हैं। तो साइन 30 याद रखिएगा, साइन 30 की वैल्यू हमेशा रहती है 1/2, हाफ रहने वाली है किसकी? साइन 30 की वैल्यू। कभी आपसे पूछे, कोई भी पूछ ले, बताइए साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो तुरंत आप बताएंगे कि साइन जीरो इक्वल्स टू जीरो, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 रहने वाली है, हाफ रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइन 45 या फिर पाई बाई 4 के बारे में। तो साइन 45 हमें देखने को मिलता है 1/√2। कितना? 1/√2 हमें क्या देखने को मिलता है? साइन 45 या फिर पाई बाई 4 देखने को मिलता है। लास्ट उसके बाद हम लोग साइन 60 की बात करें या फिर पाई बाई 6 की बात करें, तो साइन 60 की जब हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू √3/2 हमें देखने को मिलती है। कितनी? √3/2। बात समझ में आई? केवल और केवल आपको साइन थीटा की वैल्यूज याद रखनी है, उसके बाद की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। तो साइन जीरो की हमने देखी वैल्यू जीरो हुआ, साइन 30 हमने देखा 1/2 हुआ, साइन 45 हमने देखा 1/√2 हुआ, साइन 60 हमने देखा कि √3/2 वैल्यू आई, और उसके बाद हम बात करेंगे साइन 90 की वैल्यू। तो ये जो साइन 90 वैल्यू रहने वाली है वो हमेशा 1 रहने वाली है, ठीक है। तो साइन 90 कितना हो गया? 1 आ गया। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइन 180 डिग्री की। किसकी? पाई या फिर साइन 180 डिग्री की। तो अब देखिए साइन या कि आपको याद रखना है तो साइन 180 या फिर पाई की वैल्यू जीरो होती है, ये आप लोग याद रखें। या फिर इसको अगर आपको सॉल्व करना है, आपको याद नहीं होता है इतनी चीजें, तो आपको एक इतना 1 2 3 4 और 5 ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद 180 को भी मैं आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ कि अगर आप भूल जाएं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वो आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोग को याद रखनी है बस, केवल और केवल। उसके बाद से जितना भी आएगा वो सारे कॉन्सेप्ट बेस हैं, वो सारी चीजें आपको बस याद रखनी है, ठीक है। बस आपको ध्यान से समझना है। बात समझ में आई? तो देखिए अगर मैं साइन पाई की बात करूं, किसकी बात करूं? यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ साइन पाई, ठीक है। साइन पाई का मतलब कितना होता है? मैं लिख दूं 180। साइन पाई का मतलब है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब ये जो साइन पाई है, साइन 180 डिग्री है, अब इस साइन 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 90 डिग्री, साइन 90 प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं इतना, ओके। अब देखिए अभी हमने हमने अभी हमने यहाँ पर साइन कंजर्वेशन की बात की, ठीक है। साइन कंजर्वेशन में क्या हुआ? कन्वर्सेशन, ठीक है। साइन फंक्शन की बात की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था? ये चारों चीजें, ये चार कोऑर्डिनेट हमने देखा। अब इस चार कोऑर्डिनेट में देखिएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास है साइन 180, इस साइन 180 को हमने 90 प्लस 90 लिख दिया। अब देखिए 90 प्लस 90 मतलब हमारे पास अब हम बात करने वाले हैं 90। 90 तो पूरा हो गया है, 90 तो हमारे पास पूरा हो गया। इसके बाद प्लस आ रहा है 90, मतलब ये वाली वैल्यू हमें पूछ रही है, साइन 180 की वैल्यू पूछ रही है। तो साइन 90 प्लस 90, ठीक है। तो अब देखिए साइन 90 प्लस में बात करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो देखिएगा साइन 90 प्लस 90, तो साइन का 90 अगर है, साइन 90 है तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस 90 डिग्री। कितना बन जाता है? कॉस 90। और कॉस 90 अभी हम लोग बात करेंगे, कॉस 90 की वैल्यू अभी हम देख लेते हैं। तो जैसे ही कॉस 90 आएगा हमारे पास साइन पाई भी आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, जीरो की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2 और 60 की वैल्यू 3/2, 90 की वैल्यू 1, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा। अब यहाँ से आपको चीजें
याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है। कॉस थीटा में हमें क्या करना है, हमें इस जो हमारे मैंने साइन थीटा का हमने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमें क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। इसको हमें उल्टा कर देना है। उल्टा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कॉस जीरो की वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, वो साइन 90 की वैल्यू होगी। मतलब कितनी वैल्यू होगी, 1 वैल्यू होगी। बात समझ में आई। इस वैल्यूज को हमें उल्टा कर देना है। उल्टा का मतलब क्या है, देखिए 1 हमें लास्ट में दिख रहा था तो उसको हम लोग ने 1 पहले लिख दिया। बात समझ में आई। ये हमारे पास 1 पहले आ गया। उसके बाद देखिए क्या दिख रहा है, √3/2, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर √3/2। हमने क्या लिख दिया, √3/2। अब देखिए 1/√2 आ रहा है, उसके बाद हमने 1/√2 लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, 1/2, तो 1/2 आप यहाँ पे आ गया। फिर लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा में हमारे पास स्टार्टिंग में क्या आया था, 0, और कॉस थीटा में लास्ट में क्या आ रहा है, 0। बात समझ में आई। साइन थीटा के लास्ट में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, और कॉस थीटा के स्टार्टिंग में ही 1 आ गया। तो हमने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यूज लिखी और उसको उल्टा करके कॉस थीटा में लिख दिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉस 0 की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। कॉस 30 या फिर π/3 की बात करें तो उसकी वैल्यू हमेशा √3/2 रहने वाली है। कॉस 45 हमेशा 1/√2 रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 ही देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद हम कॉस 60 की बात करते हैं, तो कॉस 60 यहाँ पर कितना रहने वाला है, 1/2 हमें देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद लास्ट हम वो बात करेंगे कॉस 90 डिग्री की, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हमें 0 देखने को मिल रही है। क्या बात है, समझ में आई। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, केवल और केवल साइन थीटा की वैल्यूज आपको याद रखनी है। उसके बाद कॉस, टैन, कॉट, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने हमें पढ़ा कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0 है। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। और हमने यहाँ पर अभी सॉल्व कर रहे थे कि sin 180 की वैल्यू है, उसको हमने sin 90 + 90 लिखा, और 90 + 90 लिखने पे हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए sin 90+, तो sin 90+ जब हम बात करेंगे तो साइन को हम क्या कर देंगे, कॉस में चेंज कर देंगे और पॉजिटिव रखेंगे। बात समझ में आ रही है। साइन 90+ जब हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, साइन को हम चेंज कर देंगे कॉस में और पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो कॉस यहाँ पे बचेगा केवल 90 डिग्री, और हमने देखा कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन 180 या फिर साइन पाई की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 0 रहने वाली है। क्या बात है, समझ में आई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि cos 180 डिग्री कितना रहने वाला है, cos 180 या फिर पाई कितना रहने वाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए cos 180 डिग्री, तो इस cos 180 डिग्री को भी हम 180 डिग्री को भी क्या लिख देंगे, 90 + 90 लिख देंगे, 90 + 90। ठीक है, अब 90+ देखिए, तो cos 90+, हमने साइन 90 + 90 था तो उसको हमने साइन को चेंज किया cos में। यहाँ पे देखिए cos 90 + 90 है, तो cos को हम चेंज कर देंगे साइन में, और हमारे पास एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। एंगल हमारा 90 डिग्री आ रहा है। लेकिन 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 यहां पर हमारे पास था साइन, और कौन से क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे थे, 90+, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, सेकंड क्वाड्रेंट की यहाँ पे बात कर रहे थे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम cos 180 की वैल्यू निकाल रहे हैं और cos 90 + 90 की बात कर रहे हैं, तो cos तो हो गया है हमारे पास साइन, लेकिन ये जो cos है वो किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आएगा तो इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही तो केवल पॉजिटिव होते हैं, cos तो पॉजिटिव नहीं लिखा मैंने। यहाँ पर दो ही चीजें हमने लिखी पॉजिटिव, तो cos हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। cos हमारा क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। तो यहां पर हमारे पास आएगा माइनस का साइन 90। कितना, माइनस का साइन 90। बात समझ में आई। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया, अंतर समझ में आया।
साइन 90 प्लस 90 हमने लिखा कॉस 90, लेकिन कॉस 90 प्लस 90 हमने लिखा माइनस का साइन 90, माइनस साइन 90। और हम जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है, और सामने में क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, मतलब कॉस 180 की वैल्यू हमेशा -1 हमें देखने को मिलेगी। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? ठीक है, क्या यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट हम लोग अब बात करने वाले हैं टैन थीटा के बारे में। तो अब जब हम टैन थीटा के बारे में बात करेंगे, तो हमने अभी क्वोशेंट इक्वेशन में देखा, क्वोशेंट रिलेशन में देखा, हमने अभी यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो टैन थीटा था, इस टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, रिलेशन होता है, तो इस रिलेशन को हम यहाँ पर अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टैन थीटा है हमारे पास, टैन थीटा मतलब, अब देखिए थीटा यहाँ पर सबसे पहले हम जीरो की बात करते हैं। तो टैन थीटा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देख लूं, तो टैन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैन जीरो की वही वैल्यू रहने वाली है जो साइन जीरो डिवाइड बाई कॉस जीरो की वैल्यू रहने वाली है। बात समझ में आई? तो देखिए साइन जीरो तो हमारे पास कितना है, जीरो है। साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो, लेकिन कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब न्यूमिनेटर में जीरो है, तो इसका क्या मतलब हुआ, वैल्यू हमारी जीरो रहने वाली है। बात समझ में आई? अगर हमारे पास न्यूमिनेटर जीरो रहेगा तो उस पूरी वैल्यू हमारे पास क्या रहने वाली है, जीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टैन जीरो की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहने वाली है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, टैन जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो रहने वाली है। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्यूसेंट रिलेशन से हमने देखा कि साइन थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है। और अब अलग अलग थीटा के लिए हम वैल्यू निकालते चले जाएंगे। तो देखिए हमने जब जीरो में बात की, जीरो एंगल में बात की, जीरो डिग्री में बात करी, तो साइन जीरो डिग्री डिवाइड बाई कॉस जीरो डिग्री, साइन जीरो हमारे पास होता है जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो जीरो डिवाइड बाई 1, इसका क्या मतलब हुआ, वैल्यू वाइज साइन, वैल्यू वाइज टैन जीरो की कितनी, जीरो रहने वाली है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टैन 30 की। अब टैन 30 डिग्री कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30 कर देना है। और हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। बात समझ में आई? तो यहाँ से हम जब साइन 30 मतलब 1/2 और कॉस 30 मतलब √3/2 करेंगे, तो यहाँ से 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, 1/√3। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टैन 30 रहने वाला है वो 1/√3 हमें देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि केवल और केवल साइन थीटा की वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी सारी वैल्यूज आपको इसी से ही यहाँ पर ही देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा हम जानते हैं कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है। बस हमारे पास थीटा अलग अलग आएगा, वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आता चला जाएगा। हमने देखा साइन 30 डिवाइड बाई कॉस थीटा, कॉस 30 कितना हो जाएगा, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, और इसकी वैल्यू 1/√3 आ रही है। उसके बाद देखिए tan 45 डिग्री। अब tan 45 क्या हो जाएगा, साइन 45 डिवाइड बाई कॉस 45। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी, 1। हमारे पास वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। ठीक है, वैसे ही हम लोग tan 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और tan 60 कितना रहेगा, tan 60 हो जाएगा साइन 60 डिवाइड बाई कॉस 60, और साइन 60 अब डिवाइड बाई कॉस 60, ये हो जाएगा देखिए √3/2 डिवाइड बाई 1/2। 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और बचने वाला है केवल और केवल √3, बचने वाला है कितना, √3। ठीक है, लास्ट में हम लोग बात करते हैं साइन 90 की। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, tan 90 कितना हो जाएगा, tan 90 हो जाएगा साइन 90 डिवाइड बाई कॉस 90। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए हमें बात करना है tan 90 के बारे में। ठीक है, तो ये tan 90 या फिर π/2, ये क्या हो जाएगा, साइन π/2 और डिवाइड बाई कॉस π/2। हम जानते हैं साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। साइन π/2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1, और कॉस π/2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 0। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारा क्या बन जा रहा है, 0। तो जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर 0 दिखे, जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर 0 दिखेगा, इसका क्या मतलब हुआ कि ये वैल्यू
डिफाइंड ही नहीं है, ये वैल्यू हम लोग डिफाइंड ही नहीं कर सकते, इसको हम लोग इनफाइनाइट बोल देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। और इसी अनडिफाइंड को हम लोग कहीं कहीं पे अनडिफाइंड लिखते हैं और कहीं कहीं पर इसको इनफाइनाइट भी बोल दिया जाता है। बात समझ में आई? तो हमेशा याद रखेंगे ये जो tan 90 डिग्री है इसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होती है। tan 90 डिग्री की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट ही देखने को मिलेगी। बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे tan किसकी, 180 डिग्री के बारे में। तो tan 180 कितना रहने वाला है, tan 180 डिग्री की वैल्यू 0 रहने वाली है। कैसे tan 180 वैल्यू 0 कैसे रहेगी, हम जानते हैं कि sin 180 कितना होता है 0 और डिवाइड बाई cos 180, और cos 180 कितना है -1। अब देखिए न्यूमिनेटर कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो न्यूमिनेटर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 0, लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका एक ही मतलब है कि ये वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड है या फिर इनफाइनाइट वैल्यू हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से बताइए 0 डिवाइड बाई -1 मतलब 0 आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, tan 180 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 रहने वाली है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हमारे जो फंक्शंस है, जो हमें 45, 60 और 90 और 180 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ये बचे हुए हमारे पास 3 रेसिप्रोकल की। तो अब देखिए cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। अब देखिए cot थीटा यहाँ पे मैं लिखूं, एक का बताऊंगा बाकी का आप लोग निकाल लेंगे। cot थीटा क्या होता है हम जानते हैं, ये रेसिप्रोकल है तो 1/tan थीटा हो जाएगा। अब tan थीटा, जो भी थीटा हमारे पास वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर निकालते चले आएंगे। बताइए cot 0 की वैल्यू, cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/tan 0, और tan 0 कितना है, 0 है, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/0। और देखिए फिर से 1/0 मतलब डिनोमिनेटर हमारा 0 बन जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, अनडिफाइंड। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। cot 0 की वैल्यू कितनी रहने वाली है, इनफाइनाइट रहने वाली है। फिर देखिए cot अगर हम 30 की बात करें तो cot 30 कितना हो जाएगा, 1/tan 30 बन जाएगा। और tan 30 हम जानते हैं, tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 है। तो 1/1/√3 कितना हो जाएगा, √3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3। बात समझ में आई? केवल और केवल हमें क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट लगाना है रेसिप्रोकल का कि cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। अलग अलग थीटा के लिए हमारे पास अलग अलग cot के थीटा के लिए हमें अलग अलग tan की वैल्यू बस पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए cot 45 मतलब 1/tan 45, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 1/1 मतलब 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं cot 60 की वैल्यू। तो cot 60 मतलब कितना हुआ, 1/tan 60, 1/tan 60 मतलब 1/√3 और 1/√3, 1/√3। उसके बाद देखिए cot 90 डिग्री की वैल्यू, cot 90 कितना हो जाएगा, tan 90 के बराबर। tan 90 यहाँ पे देखिए 90 हमारे पास क्या है, 1/इनफाइनाइट है। अब देखिए 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू जो है वो कितने रहने वाली है, तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या रहने वाली है, इसकी वैल्यू 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, 0। तो हमारे पास cot 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 रहने वाली है। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद हम बात करेंगे cot 180 या फिर पाई के बारे में। ठीक है, तो cot 180 या फिर पाई की वैल्यू, अब देखिए tan किसकी, tan पाई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 होगा कि नहीं होगा, और 1/0 मतलब क्या, अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद देखिए अब फिर से वही cosec थीटा। अब cosec थीटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल रिलेशन से cosec थीटा मतलब 1/sin थीटा। अब sin थीटा हमारे पास कितना है, sin थीटा की हमारे पास अलग अलग वैल्यूज की वैल्यू हमें दी हुई है। बस हमें क्या करना है, cosec थीटा में हमें यहाँ पे अप्लाई करना है क्या, cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब अलग अलग थीटा के लिए हम लोग अलग अलग cosec की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/sin थीटा, sin 0 के लिए हो जाएगा 1/sin 0, sin 0 के लिए कितना हो जाएगा बताइए, 0 है, sin 0 की वैल्यू 0 मतलब 1/0 मतलब 1/0 मतलब इनफाइनाइट। खत्म कहानी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ। एक हो गया इनफाइनाइट, उसके बाद यहाँ पर आएगा वैल्यूज कितना, 2 आएगा, ये हमारे पास रहेगा 1/√2। ठीक है, ऐसे आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, 1/√3, 1/√3 हो गया।
उसके बाद यहाँ पर 1 रहेगा और ये हमारे पास इनफाइनाइट रहेगा। आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। ठीक है, हमें क्या करना है, बस रेसिप्रोकल रिलेशन को यहाँ पर यूज करना है। बात समझ में आई? लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेक थीटा के बारे में। सेक थीटा क्या होता है हम जानते हैं कि 1 कॉस थीटा होता है, 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास वैल्यूज दी हुई है, बस आपको वहां पर पुट करना है। तो सेक 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, सेक 0 की वैल्यू कितनी 1, सेक 30 की वैल्यू 1/√3 2/√3 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 45 की वैल्यू √2 रहने वाली है, और सेक 60 की वैल्यू 2 रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट रहने वाली है, और जो सेक हमारे पास 180 या फिर पाई रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, वो -1 रहने वाला है। कितना? -1 हमें देखने को मिलेगा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? ठीक है, तो ये चीजें आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं, इन स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन में आपको उठा के दे सकता है कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं, कौन कौन से? 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, और 180 का हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको चीजें समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फॉर्मूले के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सम फॉर्मूला, मतलब ऐड करने वाला फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, ऐड करने वाले फॉर्मूले हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैं जो है इसको हटा देता हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला रहने वाला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका? साइन ए प्लस बी। कभी भी क्वेश्चन में साइन ए और बी, ये ए और बी क्या है? एंगल रहने वाले हैं। ठीक है, ए और बी हमारे पास एंगल देखने को मिलेंगे। तो अगर साइन ए प्लस बी हमें दिखेगा तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी में। बात समझ में आई? उसके बाद हमें बात करना है कॉस में। किसमें? कॉस ए प्लस बी के बारे में बात करना है। और जो कॉस ए प्लस बी है, इसके लिए भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये हमारे पास होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे प्लस लगा है ना, तो माइनस कर देंगे। कॉस वाले में प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, लेकिन साइन वाले में प्लस की जगह प्लस ही रहेगा, कॉस वहां पे भी प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बात समझ में आई क्या? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी रहने वाला है। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बात यहां तक समझ में आई? उसके बाद हो गया साइन, उसके बाद हो गया कॉस, उसके बाद बचता है टेन। तो टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस बी वाला है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी हमें देखने को मिलेगा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, हमें ऐसे ही नहीं याद रखना है कि याद रखना है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना। हमें ये भी याद रखना है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यहां से यहां तक चल रहे हैं तो ये तो आम जिंदगी है, ये मैक्सिमम लोग को याद हो जाता है। लेकिन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है। ये मेंटोस जिंदगी है, मतलब ये कुछ ही लोगों को ये चीजें समझ में आती हैं कि अच्छा ये लिखा हुआ है, इसको हम इतना लिख सकते हैं। इतने को तो इतना बहुत लोग लिख सकते हैं, इतने को इतना लिख सकते हैं, लेकिन इसको इतना लिखना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारे पास टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और क्या बचता है? उसके बाद बचता है कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। किसका? कॉट का। हमारे पास यहाँ पर
ए प्लस बी का ना, कॉट ए प्लस बी का। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास आएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉट ए, हाँ, प्लस कॉट बी, प्लस का कॉट बी, और यहाँ पे रहेगा माइनस, कहाँ पे, यहाँ पे रहेगा हमारा माइनस। बात समझ में आई, यहाँ पर रहने वाला है माइनस। तो क्या हुआ, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए प्लस कॉट बी। ये इतनी बात समझ में आई। ये हमारे पास सम फॉर्मूले थे, मतलब साइन ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का और कॉट ए प्लस बी का। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंस फॉर्मूला, मतलब माइनस साइन में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डिफरेंस फॉर्मूले में क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे साइन ए माइनस बी के बारे में। किसके बारे में, साइन ए माइनस बी के बारे में। अब बताइए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस, माइनस लगाए तो माइनस कॉस ए साइन बी। इतनी बात समझ में आई। किसका, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉस के बारे में। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्लस में, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस का क्या, साइन ए साइन बी, प्लस का साइन ए साइन बी। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हम बात करेंगे टैन के बारे में। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर tan a माइनस का tan b, है ना, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b रहने वाला है। ठीक है, लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं कॉट के बारे में, क्योंकि हमने कॉट भी देखा था वहां पे। तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास कॉट ए इंटू कॉट बी, ये -1 रहेगा और डिवाइड बाई क्या रहेगा 1 प्लस, सॉरी, ठीक है, डिवाइड बाई कॉट ए प्लस का कॉट बी। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई कि आपको माइनस में, यहाँ पे देखिए ये दोनों में अंतर हो गया, ये माइनस में नहीं रहेगा, ये प्लस में रहेगा। क्या क्या प्लस में रहेगा, ध्यान से समझिएगा। कॉट ए इंटू कॉट बी, वहां पे क्या था, प्लस वाले में माइनस था, तो यहाँ पे रहेगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी, यही तो बन रहा था। हाँ, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कॉट ए माइनस बी की, तो ऊपर रहेगा प्लस और नीचे रहेगा माइनस, और कॉट ए प्लस बी में ऊपर रहेगा माइनस, नीचे रहेगा प्लस। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सम फॉर्मूला, दूसरा हो गया डिफरेंस फॉर्मूला। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। क्या क्या चीजें हैं कि अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना दे, किसका, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना दे, तो इसकी वैल्यू हो जाती है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या वैल्यू आती है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, किसके वैल्यू, साइन ए प्लस बी की, किसका, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अगर हमें बोल दे, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। बात समझ में आई। अभी हम केवल फॉर्मूले को देख रहे हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप अलग ही लेवल में बात कर रहे होंगे। ठीक है, सेकेंड हम लोग बात करेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी की, और इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी रहने वाला है। इतनी बात समझ में। उसके बाद ये 4 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर मैक्सिमम क्वेश्चन में इस तरह के जो फॉर्मूले है वो यूज होते हुए दिखेंगे। क्या, साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी। क्या बात है, समझ में आई। ठीक है,
तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला हमारे पास आएगा टू टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। किसका फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू आएगा। ठीक है, सेकेंड हमारे पास फॉर्मूला रहने वाला है साइन सी माइनस डी का। किसका? साइन सी माइनस डी का, और उसकी वैल्यू रहने वाली है टू टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। दोनों में अंतर है, देखिए साइन सी प्लस अगर बोलेगा तो साइन पहले आएगा और कॉस बाद में आएगा, लेकिन अगर साइन सी माइनस साइन डी में माइनस आ रहा है तो पहले कॉस आएगा बाद में साइन आएगा। बात समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई कि आपको? उसके बाद देखते हैं हम कॉस सी प्लस कॉस डी। अभी हम साइन में चल रहे थे, साइन सी प्लस साइन डी देख रहे थे, साइन सी माइनस साइन डी देखे। अब हम बात करेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी की। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दोनों में हमारे पास अगर प्लस में है तो दोनों में कॉस, माइनस में है तो दोनों में साइन। क्या बात समझ में आई? तो कॉस सी प्लस कॉस डी हमारे पास हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और ध्यान से समझिएगा यहां पर चेंज हो जाएगा साइन डी माइनस सी बाई टू। सभी पे यहाँ पे तीनों में सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस, लेकिन यहाँ पर डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, किसमें हो रहा है ये? कॉस सी माइनस कॉस डी वाले फॉर्मूले में। बात समझ में आ रही है क्या? ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना है कि कॉस सी माइनस कॉस डी वाले कॉन्सेप्ट में वहां पर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा टू क्या कॉस का टू साइन का, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये चार हमारे पास फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। और याद रखने का बहुत ही अच्छा उपाय साधन क्या है? आप इन फॉर्मूले को लिखिए, जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पर इसको एक पेज में लिख के चिपकाइए, और डेली में 1 से 2 मिनट भी अगर आप इस पेज को, जिस पेज में आपने ये फॉर्मूले लिखे हैं उसको देखेंगे तो आप इनफ है, आप आराम से ये फॉर्मूले कभी भी भूलेंगे नहीं। और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको अगर भूल रहे हैं तो डायरेक्ट आप तुरंत देख सकते हैं कि ये अच्छा ये वाला फॉर्मूला है, ये वाले फॉर्मूले तो अच्छा ये वाला होता है, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको फिर पेज पलटना पड़ेगा, कहाँ ये फॉर्मूले हैं ढूंढना पड़ेगा, टाइम स्पेंड होगा, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जब आप उसी फॉर्मूले को अपने दीवार में, अपने जहां स्टडी टेबल में जहां भी चिपकाना चाहें वहां पे जाएगी और आप तुरंत उस फॉर्मूले को अचीव कर लेंगे और वैल्यूज पुट करके अपने आंसर को लिख लेंगे। क्या बात है, समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूले के बारे में। ये हमारे पास चार प्रोडक्ट फॉर्मूले हैं, इन प्रोडक्ट फॉर्मूलों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से हैं याद रखिएगा? टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी और टू साइन ए साइन बी, और ये उनके फॉर्मूले हैं। किसका फॉर्मूला है? सबसे पहले हम बात करेंगे टू साइन ए कॉस बी का। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास देखने को मिलेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का। ठीक है, उसके बाद हम जब बात करेंगे टू कॉस ए साइन बी के बारे में, तो टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद टू कॉस ए इंटू कॉस बी की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का हमें देखने को मिलेगा। और लास्ट में जब हम टू साइन ए इंटू साइन बी की बात करेंगे तो वहां पर हमें दिखेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी। ये चार हमारे प्रोडक्ट फॉर्मूले हैं। इन चारों प्रोडक्ट फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। जब हम क्वेश्चन की बारी आएगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ बीच में घुस जाते हैं। आपको बिना बताए, आपको बिना कुछ समझाए ये फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे और उनको याद ही रखना पड़ेगा। क्या बातें समझ में आई? फिर लास्ट उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब
डबल एंगल फॉर्मूलेस की। तो डबल एंगल फॉर्मूलेस में क्या क्या रहता है, हमारे पास तीन फॉर्मूले यहाँ पे देखने को मिलेगा, साइन 2a का, कॉस 2a का और tan 2a का। अब ध्यान से देखिएगा, साइन 2a का फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, कॉस 2a का फॉर्मूला क्या क्या बनेगा। तो जब हम बात करते हैं साइन 2a की, तो साइन 2a का सबसे पहला फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। क्या फॉर्मूला बनता है, 2 sin a इंटू कॉस ए। किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2a का फॉर्मूला है। और इसी साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है tan के रिस्पेक्ट में, वो होता है हमारे पास में 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो साइन 2a के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक होता है 2 sin a cos a और दूसरा होता है हमारे पास tan के रिस्पेक्ट में जो होता है 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस, याद रखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a। इतनी बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं cos 2a की। किसकी बात करने वाले हैं, cos 2a की। तो cos 2a के कई सारे 4 से 5 को हमारे पास फॉर्मूले हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला है cos 2a का, एक होता है हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। क्या, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या बनता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2a का। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या बनता है, 1 बनता है। लेकिन यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है और इसकी वैल्यू cos 2a रहने वाली है। हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव क्या रहेगा, cos, और नेगेटिव क्या रहेगा, माइनस रहेगा। नेगेटिव क्या रहने वाला है, साइन रहने वाला है। उलट फेर मत कर दीजिएगा, साइन को यहाँ, cos को यहाँ मत ले लीजिएगा, हमारा जो फॉर्मूला है वो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आई। तो cos 2a का हमारे पास पहला फॉर्मूला बनता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का। एक फॉर्मूला बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a का, केवल और केवल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। किसका फॉर्मूला है ये, cos 2a का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का। कितना, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का। और एक लास्ट फॉर्मूला बनता है tan के रिस्पेक्ट में, ये बनता है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्या बात समझ में आई। तो यहाँ पर हमने 4 फॉर्मूले देखे किसके, cos 2a के। पहला फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सेकेंड फॉर्मूला, जी हाँ, आप लोग भी रिपीट करते जाएंगे, जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतने ज्यादा फॉर्मूले आपको याद होते चले जाएंगे। पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सेकेंड फॉर्मूला हमने क्या देखा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। थर्ड फॉर्मूला हमने क्या देखा, cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और फोर्थ फॉर्मूला हमने क्या देखा, 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। बात समझ में आई। लास्ट हम लोग बात करते हैं tan 2a की। तो tan 2a का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस में क्या, tan स्क्वायर a होता है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, tan 2a में यहाँ पे नीचे में माइनस रहता है, लेकिन sin 2 में यहाँ पर क्या रहता है, प्लस रहता है। बाकी सारे जो वर्डिंग्स है वो सारी सेम लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे प्लस रहेगा किसमें, sin 2a में, और tan 2a में माइनस रहने वाला है। यहाँ तक बातें समझ में आई। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, डबल फॉर्मूला, साइन 2a का, cos 2a का और tan 2a का। ये तीनों फॉर्मूले हम लोग ने यहाँ पर बड़े ही अच्छे से लिख दिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूले के बारे में। हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब अगर हमें साइन a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन a, तो इस साइन a का हमारे पास फॉर्मूला होगा 2 sin a बाई 2 और इंटू cos a बाई 2। क्या, 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2 किसका फॉर्मूला रहने वाला है, sin a का फॉर्मूला। यहाँ पे हमने देखा था sin 2a का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे sin 2a था तो यहाँ पे आया 2 sin a इंटू cos a। लेकिन यहाँ पर क्या है, sin a है केवल, तो ये बनेगा 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2। एक और फॉर्मूला, बाकी सारे फॉर्मूले वही रहने वाले हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला हम लोग tan के फॉर्म में जानते हैं, क्या होता है, 2 tan a की जगह बच जाएगा a बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 रहने वाला है, 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। बातें समझ में आई। cos a के लिए क्या हो जाएगा, एक तो होता है हमारे पास cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस में क्या, sin स्क्वायर a बाई 2। ये पहला फॉर्मूला हो गया। बताइए सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर a बाई 2। बताइए तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। बता दीजिए चौथा फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस
tan स्क्वायर a बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई टू, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई टू हमारा चौथा फॉर्मूला रहने वाला है। उसके बाद देखिए tan a का, अब tan a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 tan a बाई टू डिवाइड बाई 1 माइनस में क्या tan स्क्वायर a बाई टू, 1 माइनस में tan स्क्वायर a बाई टू, ये हमारे पास रहने वाला है फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद देखिए उसके बाद हमारे पास है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। अब ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीजें देखनी है उसको ध्यान से देखिएगा। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या चीजें रहेंगी उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में हमारे पास है 3 फॉर्मूले, एक होता है sin 2a, एक होता है sin 3a, cos 3a और tan 3a। अब sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस में 4 sin क्यूब a, 3 sin a माइनस में 4 sin क्यूब a होता है। ठीक है, sin 3a का फॉर्मूला। उसके बाद cos 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 3a का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, 4 cos क्यूब a माइनस में कितना 3 cos a। ठीक है, 4 cos क्यूब a माइनस में 4 cos क्यूब a माइनस में 3 cos a। और लास्ट हम लोग बात करते हैं tan 3a का फॉर्मूला, और tan 3a का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 3 tan a माइनस में tan क्यूब a, 3 tan a माइनस में tan क्यूब a और डिवाइड बाई क्या होगा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर a, कितना 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर a। ये रहेगा हमारे पास tan 3a का फॉर्मूला, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई, समझ में आया क्या? तो हमारे पास यहाँ पे कई सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले को आपको याद रखना है आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बारी है, अलग अलग तरीके के। सबसे पहले हम आपका बेस बनाएंगे। ठीक है, तो बेस बनाने के लिए हम पहले सिंपल क्वेश्चन को उठाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन सिंपल हैं, उसको आप लोग जब बनाते आप ऐसे लेवल में पहुंच जाएंगे एक टाइम के बाद में कि आप अभी फाउंडेशन में हैं और उसके बाद एक लेवल में पहुंच जाने के बाद आप कितने भी अच्छे क्वेश्चन हो उसको आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके कई सारे पार्ट रहेंगे, आधे आधे घंटे के वीडियो रहने वाले हैं, जिसमें आप लोग हम 2 से 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। बोरियत नहीं मारेगा एक भी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।